हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने फॉलो किया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा हम लोगों ने डिस्कस किया था इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्स बार एंड आर चार्ट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोल चार्ट फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन और सिग्मा चार्ट। सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर हम लोगों को वेरिएबिलिटी को मेजर करना होता है तो उसके लिए एप्रोप्रिएट मेजर हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन एक एप्रोप्रिएट मेजर होता है। तो अगर आपने गुप्ता एंड कपूर की मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें बताते हैं कि अगर कोई भी आपका एक एवरेज पॉइंट है, मतलब कि आप सेंटर पॉइंट बोल सकते हो, तो उस पॉइंट के कंपैरिजन में हमारी जो भी डेटा की यूनिट्स हैं वो किस तरह से वेरी कर रही हैं, कितनी कितनी दूरी पे हमारा। मान लीजिए कि अगर हमने कोई भी एक यहाँ पे एक एवरेज वैल्यू प्लॉट कर दी कि ये हमारी एवरेज वैल्यू, तो अदर डेटा यूनिट जो है हमारी वो कोई से इतनी दूर है, दूसरी वाली आप इस वाली एवरेज वैल्यू से इतना वेरी कर रही है, तीसरी वाली वैल्यू ये वेरी कर रही है, जो फोर्थ वैल्यू है वो इतनी वेरी कर रही है। कुछ इस तरह से अगर आप लोग समझने के लिए समझोगे तो कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि जो आपके जो डेटा पॉइंट्स हैं वो इस एवरेज वाली वैल्यू से इस तरह से वेरी कर रहे हैं। दैट मीन्स कि इनकी डिस्टेंस जो है वो डिफर कर रही है। तो ये जो आपका वेरिएशंस आ रहा है यूनिट्स के बीच में एज कंपेयर टू द एवरेज यूनिट, तो यहाँ पे इस वेरिएशन को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं अपने स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो अब जो हम लोग कंबाइंड चार्ट पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे एक्स बार चार्ट एंड स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स बार एंड एस चार्ट। जैसे कि अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सिग्मा है, तो सिग्मा की जगह पे आप लोग एस का भी यूज कर सकते हैं बिकॉज वो भी आपका रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो जैसा कि हम लोगों ने अब लास्ट वीडियोस में देखा था कि एक्स बार एंड आर चार्ट के बारे में, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्स बार एंड स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट या एक्स बार एंड सिग्मा चार्ट। तो एक्स बार एंड सिग्मा चार्ट जो होता है वो मोर एप्रोप्रिएट होता है एज कंपेयर टू एक्स बार एंड आर चार्ट। तो देखिए, सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि अगर हमारा जो स्मॉल एन है वो आपका कोई भी सैंपल साइज है जिसको हम लोगों ने नॉर्मल पॉपुलेशन से ड्रॉ किया है एंड उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या है, सिग्मा है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को पता होगा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर जो हो जाता है वो होता है 1/n-1 सिग्मा स्क्वायर। तो अब देखिए, जिन लोगों को ये नहीं पता है उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि ये किस तरह से होता है। तो देखिए, यहाँ पे होता ये है कि एस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1/n समेशन ओवर आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ये आपका स्मॉल एस है। तो यहाँ से अगर देखिए एस स्क्वायर से हम लोग डिवाइड कर दें सिग्मा स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा 1/n समेशन ओवर आई। सिग्मा स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो सिग्मा स्क्वायर को हम लोग इसके साथ ले सकते हैं, कंबाइन हम लोगों ने इसको लिख दिया। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा अगर हम दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन लगाते हैं तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n। ये आपका बन जाता है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, और स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट पे लगा है स्क्वायर एंड आई की वैल्यू जा रही है 1 to n। तो ये आपका बन जाता है काई स्क्वायर वेरिएट विद n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो इस टर्म पे देखिए 1/n तो आपका है कांस्टेंट, बट जब आप लोग इस टर्म पे एक्सपेक्टेशन लगाओगे तो आप लोग इस टर्म को मान लो कि ये टर्म है t। ओके, मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लिख देती हूँ। तो देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे लेट कर लिया है कि t इज इक्वल टू क्या है, समेशन ओवर आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा। तो ये टर्म जो है आपका, दैट मीन जो t है आपका वो फॉलो कर रहा है काई स्क्वायर विद n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को। तो ये देखिए, यहाँ पे हम लोगों को पता चल गया है कि ये हमें इसका एक्सपेक्टेशन निकालना है। तो आप लोगों को याद होगा कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक्सपेक्टेशन होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है n-1। सो देखिए, यहाँ पे मैं बीच में आप लोगों को कहना चाहूंगी कि अगर आप लोग इस सीरीज को इम्पोर्टेंस दे रहे हो और आप लोगों को लगता है कि मुझे ये चैप्टर SQC का पूरा जल्दी से खत्म करा देना चाहिए, तो मैं बस आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी लोग हैं, वो कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं बट ना ही वो सब्सक्राइब करते हैं ना ही वो वीडियो को लाइक करते हैं। तो अगर आप लोगों को कुछ थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उससे ये रहता है कि मुझे थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलता है, मुझे लगता है कि मुझे और आप लोगों की हेल्प करनी चाहिए। जो भी लोग थोड़ा 1-2 कमेंट करके ये भी मुझे बोल देते कि मैम आप इस चैप्टर को पूरा करा दी, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उस चैप्टर को आप लोगों के लिए पूरा फिनिश करा दूं। और ऐसे अगर आप लोग कमेंट नहीं करते तो मुझे समझ में नहीं आता है कि आप लोगों को किस टॉपिक की डिमांड ज्यादा है या क्या है। बिकॉज मैं अपने टाइम में से आप लोगों के लिए थोड़ा जो भी टाइम निकालती हूँ, मैं सोचती हूँ उसमें कम से कम मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रोवाइड करूँ ताकि उससे आप लोगों की हेल्प हो सके। सो बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगी, बस आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। सो चलिए, कमिंग बैक टू द पॉइंट। सो यहाँ से देखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ टी, मतलब कि टी आपका एक वेरिएट है जो कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, जिसका मीन हो जाएगा n-1। तो मीन हमने रख दिया। अब यहाँ पे इसका मीन हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए, यहाँ से इसका मीन क्या हो जाएगा
1 अपॉन n हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमें रखनी है n-1, तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू रख दी n-1। अब आप लोग यहाँ से देख रहे हो कि सिग्मा स्क्वायर आपका कांस्टेंट है और हमें निकालना है एस स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर को भी हम लोग उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा n-1 अपॉन n सिग्मा स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से ही ये जो वैल्यू है आई है, तो ये डायरेक्ट हम लोगों ने यहाँ पे लिख ली है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर इज n-1 अपॉन n सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इसको कंसीडर कर लें कि अगर हम लोग एक्सपेक्टेशन ऑफ एस निकाल रहे हैं, अब देखिए ये एस स्क्वायर था बट हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ सिंपल एस निकाल रहे हैं, तो इसकी वैल्यू होती है C2 सिग्मा, जहाँ पे जो C2 होती है, C2 की वैल्यू होती है √2 अपॉन n-2 अपॉन 2 फैक्टोरियल देन n-3/2 फैक्टोरियल। अभी देखिए C2 की जो वैल्यू है वो मैं आपको ड्राइव करके बताऊंगी इसकी नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज ये क्वेश्चन आपका ISS 2016 में एक बार पूछा गया था कि C2 की वैल्यू ये आती है, तो इसको आप ड्राइव करके बताइए कि ये किस तरह से आती है। तो ये चीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो इसके लिए आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा। तो अब देखिए इसके बाद देखिए ये जो C2 की वैल्यू है, इसको मैं आपको डेरिवेशन तो बताऊंगी, बट चैप्टर के लास्ट में आप लोग देखेंगे कि C2 की वैल्यू n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपको गिवन होगी, और n की जो वैल्यू होती है वो 2 to 25 जाती है, और n आपके क्या है, वो आपके सैंपल साइज है। तो यहाँ से देखिए अब हमारा क्या होगा, अगर हम लोग देखिए वेरिएंस ऑफ एस निकालें, बिकॉज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का तो हमें पता चल गया है, बट अगर हम लोग वेरिएंस ऑफ एस की बात करें तो वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला होता है ये आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एस का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर वो आपको पता है, उसकी वैल्यू आपकी क्या है, हम लोगों ने निकाला हुआ था n-1 अपॉन n सिग्मा स्क्वायर। देन एक्सपेक्टेशन ऑफ s का होल स्क्वायर, ये भी आप लोगों ने अभी निकाला हुआ है, एक्सपेक्टेशन ऑफ s मतलब कि ये क्वांटिटी, तो इसका हमें होल स्क्वायर लगाना है, दैट मीन C2 सिग्मा स्क्वायर। तो इस जगह से देखिए हमें कॉमन क्या मिल रहा है, हमें सिग्मा स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे n-1 अपॉन n माइनस C2 स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में सिग्मा, ब्रैकेट के बाहर सिग्मा स्क्वायर लिख देंगे। तो ये चीज आ गई। अब हमें अगर यहाँ से ही वेरिएंस पता है, हम इसका निकाल लें स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए, या फिर आप कह सकते हो स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसको निकालने के लिए हम लोग लगाते हैं इसके ऊपर अंडर रूट। अब देखिए इस पे जब अंडर रूट लगा देंगे तो ये आपका रूट में आ जाएगा क्वांटिटी, इस पे जब रूट लगेगा तो ये यहाँ से सिग्मा आपका बाहर निकल जाएगा। तो ये जो रूट वाली क्वांटिटी है, हम इसको कोई भी एक वेरिएबल लेट कर लेंगे C3। तो मान लीजिए C3 हमने लेट कर लिया और ये हो गया सिग्मा। इसका मतलब कि जो C3 की वैल्यू है वो है दिस इज अंडर रूट में n-1 अपॉन n माइनस C2 का स्क्वायर। तो इस टर्म को अंडर रूट लगा के मैंने उसको मान लिया है C2, और ये जो है आपका ये सिग्मा यहाँ से निकल आया। आई होप कि आप लोगों को इतनी चीज जो है वो क्लियर हो गई होगी। अब देखिए हमें निकालनी है कंट्रोल लिमिट्स। तो कंट्रोल लिमिट निकालने के लिए हम लोग करते हैं, देखिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं कि अपर कंट्रोल लिमिट जो है एस की वो क्या होती है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस होता है आपका प्लस 3 टाइम स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस होता है। तो ये आप लोगों को पता है। तो देखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एस जो कि हमने निकाला हुआ है वो हमारा क्या था, C2, वो था हमारा C2 सिग्मा, देखिए हमने ये लिख लिया, देन प्लस 3 टाइम स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस हमारा क्या है, C3 सिग्मा है। अब यहाँ से देखिए हमें कॉमन क्या मिल रहा है, हमें कॉमन मिल रहा है सिग्मा, तो यहाँ पे हमारा बचता है C2 प्लस 3 टाइम्स C3 सिग्मा। अब इस क्वांटिटी को भी हम लोग कोई अगर एक कांस्टेंट का नोटेशन दें जो कि आपका बुक में दिया हुआ है वो है B2 सिग्मा। देखिए हम लोग कांस्टेंट की वैल्यूज इसलिए चेंज नहीं कर सकते, जहाँ पे आप B2 ले रहे हैं वहाँ पे आप B2 ही लेंगे, जहाँ पे आप C2 ले रहे हैं, जहाँ पे आप C3 ले रहे हैं आप वहाँ पे वही वैल्यू लेंगे, बिकॉज इनकी जो वैल्यूज है वो आपको टेबल के एंड में प्रोवाइडेड है और वहीं से आप लोग इसकी वैल्यू को यूज करेंगे। अभी देखिए जब हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे तब आप लोगों को एक एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो ये हमारी निकल आती है अपर कंट्रोल लिमिट ऑफ एस। तो इसी तरह से देखिए लोअर कंट्रोल लिमिट निकालेंगे, तो देखिए 3 सिग्मा लिमिट्स हम लोगों ने निकालना सीखा था, तो सेम उसी पैटर्न पे हम लोग अपना जो प्रोसेस है वो कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग निकालेंगे लोअर कंट्रोल लिमिट फॉर एस, तो वो हो जाती है हमारी एक्सपेक्टेशन ऑफ एस माइनस 3 टाइम स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस। सो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे बस इसमें आ जाएगा माइनस, ये जगह C2 माइनस 3 C3, देन यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर आपका बाहर आ जाएगा। तो इसको हम लोगों ने माना था B2, इसको हम लोग मानेंगे B1 सिग्मा। तो ये हो गई आपकी लोअर कंट्रोल लिमिट ऑफ एस। तो देखिए ये हमारी लोअर कंट्रोल लिमिट भी फाइंड हो चुकी है। अब देखिए जो सेंट्रल लिमिट होती है या सेंट्रल लाइन आप कह सकते हो, सेंट्रल लाइन फॉर एस, वो आपकी होती है सिर्फ एक्सपेक्टेशन ऑफ एस। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एस की वैल्यू आप लोगों को पता है वो क्या है, C2 सिग्मा। तो यहाँ पे आप रख देंगे C2 सिग्मा, तो ये आपकी निकल आएगी सेंट्रल लाइन।
सो देखिए यहाँ से ये वैल्यूज हमारी निकल आई हैं। ये वैल्यूज हमारी वो वैल्यूज हैं जिसमें सिग्मा की वैल्यू हमारी स्पेसिफाइड होगी। बट अब देखिए केस 2 आता है हमारा। केस 2 मतलब इससे पहले मैंने ये जो आपको कराया है ये आपकी केस 1 की है, आप लोग मान सकते हैं, जहां पे आपका सिग्मा जो है वो क्या है, स्पेसिफाइड है। ठीक है, अब देखिए केस 2 वो होता है हमारा, हम लोग अपने आप से केस 2 ले रहे हैं जहां पे जो सिग्मा की वैल्यू है आपकी वो आपकी नॉट स्पेसिफाइड है। देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। अब सिग्मा की वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं है तो उस केस में हमें सिग्मा को एस्टिमेट करना पड़ता है। जिस जगह पे हमें पैरामीटर की वैल्यू नोन नहीं होती उस जगह पे हम उसको एस्टिमेट करते हैं। तो आपको पता है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एस जो था वो आपका होता था C2 सिग्मा। अब अपनी लास्ट वीडियोज में हम लोगों ने ये देखा था। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एस को हम लोग एस बार लिख सकते हैं और ये हो जाएगा आपका C2 सिग्मा। तो हमें सिग्मा को एस्टिमेट करना है, इसका मतलब कि सिग्मा कैप की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, एस बार अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा, एस बार अपॉन C2। तो ये आ जाएगी हमारी सिग्मा कैप की वैल्यू। दैट मीन्स यहाँ से देखिए सिग्मा जो है वो एस्टिमेट हो गया। अब सिग्मा की एस्टिमेटेड वैल्यू हम लोग यूज करेंगे, जहां जहां पे हम लोगों ने ये अपनी वैल्यूज कैलकुलेट करी हैं, जहां जहां पे हम लोगों ने सिग्मा लिखा है उस जगह पे हम लोग सिग्मा का अब एस्टिमेट यूज करने वाले हैं। तो देखिए मैं आपको बता रही हूँ यहाँ से। तो देखिए इसकी जो आपकी अपर कंट्रोल लिमिट होगी एस की, तो वो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखोगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एस प्लस 3 टाइम स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एस को आप लोग क्या लिखोगे, एस बार लोगे यहाँ पे, देन प्लस 3 टाइम, अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस लिखोगे तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस अगर देखा जाए हमारा तो वो हमारा क्या था, वो था हमारा C3 सिग्मा। तो देखिए C3 सिग्मा लिख दिया। बट हमें पता है यहाँ पे कि जो सिग्मा है वो स्पेसिफाइड नहीं है। तो सिग्मा की वैल्यू अभी हम लोगों ने क्या निकाली थी, वो हम लोगों ने निकाली थी एस बार अपॉन C2। तो एस बार इज इक्वल टू 3 टाइम्स C3 और सिग्मा की जगह पे हम लोग क्या रखने वाले हैं, एस बार अपॉन C2। तो एस बार अपॉन C2 ये चीज हम लोगों ने यहाँ से ले ली। अब देखिए ये तो हमारा टर्म एक कांस्टेंट टर्म यहाँ से हो गया है। तो अब देखिए ये कांस्टेंट टर्म हो गया, इसको भी हम लोग कोई वेरिएबल लेट कर लेंगे। तो देखिए एस बार प्लस इसको हम लोग मानते हैं B4 और ये हो जाएगा इसको नहीं मानेंगे हम लोग। देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए कॉमन दिख रहा है तो हम लोग एस बार को कॉमन निकालेंगे। तो देखिए जब हम लोग एस बार को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 3 टाइम्स C3 अपॉन C2 एंड एस बार। देखिए सबसे पहला काम हम लोग यही करते हैं कि जब हम लोग इसकी वैल्यूज रखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि क्या कोई वैल्यू कॉमन निकल रही है। जब कोई वैल्यू कॉमन निकल आती है और जब कुछ कॉमन लेने के लिए नहीं बचता है तब हम उसको नोटेशन देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका B4 एस बार। तो देखिए ये आ जाती है हमारी अपर कंट्रोल लिमिट फॉर एस चार्ट व्हेन स्टैंडर्ड इज नॉट स्पेसिफाइड। दैट मीन्स कि सिग्मा जो है वो आपका स्पेसिफाइड नहीं है, ये उस केस की अपर कंट्रोल लिमिट है। अब सिमिलरली देखिए हम लोग लोअर कंट्रोल लिमिट फॉर एस निकाल लेंगे। इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस देन माइनस 3 टाइम्स स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एस को हम लोग यहाँ पे एस बार लिख देंगे माइनस 3 टाइम्स C2 देन सिग्मा। अब सिग्मा का एस्टिमेट यहाँ पे हमें रखना है। सिग्मा का देखिए एस्टिमेट रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एस बार माइनस का 3 टाइम्स C2 और ये हो जाएगा C3 एस बार। अब यहाँ से भी सिमिलरली एस बार कॉमन निकालेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 टाइम C2 अपॉन C3 एस बार। देखिए कभी कभी आप लोगों को ये फॉर्मूला भी याद रखना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप लोग यही फॉर्मूला याद रखें या इस तरह के फाइनल फॉर्मूलाज याद रखें। आप लोगों को कभी कभी ये बीच वाले फॉर्मूला, मतलब क्वेश्चन में आप लोगों को जो कांस्टेंट C2 C3 है उसकी वैल्यूज गिवन होगी। तो अगर आप लोग को ये फॉर्मूला याद है जब आप लोग वैल्यू रख सकोगे। अगर आप लोग ने डायरेक्ट ये B3 एस बार याद रखा और अगर वैल्यूज आपको C3 और C2 में गिवन होगी तो आप लोग फिर आंसर नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ से आप लोगों ने रखा था B4, अब हम लोग रखेंगे B3, इसको मान लेंगे S बार। तो ये आ जाती है आपकी लोअर कंट्रोल लिमिट फॉर S। अब ऐसे ही आपको पता है कि जब आपको निकालना होगा सेंट्रल लाइन S के लिए, तो सेंट्रल लाइन आपकी होती है एक्सपेक्टेशन ऑफ S जिसकी वैल्यू है S बार। तो ये आ गई आपकी सेंट्रल लाइन। तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हुई होगी चीज। सो यहाँ से आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि देखिए जो आपका एस बार है वो आपका क्या है, उसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। अगर आपका एस बार निगेटिव आता है तो जो आपकी लोअर कंट्रोल लिमिट होती है उसको हम लोग 0 पे प्लॉट करते हैं। तो ये चीज देखिए कैसे, अगर देखिए मान लीजिए आपने कंट्रोल चार्ट बनाया जिसपे आपकी एक होती है सेंट्रल लाइन और डॉटेड लाइंस जो होती हैं आपकी ये होती है UCL एंड आपकी ये जो होती है यहाँ पे मान लीजिए ये LCL लोअर कंट्रोल लिमिट होती है। बट मान लीजिए कि कोई अदर चार्ट हम बना रहे हैं, एक्स बार चार्ट हमने बनाया या आर चार्ट बनाया, तो फिर देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो अगर जहाँ पे भी ये निगेटिव होगा तो उसको हम लोग हमेशा 0 वाली लाइन पे ही प्लॉट करेंगे।
समझ रहे हैं ना आप, क्योंकि देखिए 0 से ऊपर पॉजिटिव होती हैं एंड 0 के नीचे आपकी सारी निगेटिव वैल्यूज आ रही हैं। तो अगर कहीं पे भी LCL की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी है और वो आपकी निगेटिव आ रही है तो उसको हम लोग हमेशा 0 पे प्लॉट करेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। और ये जो B1, B2, B3 एंड ये जो C की वैल्यू है, C की वैल्यू तो हम डिफरेंट N की वैल्यूज का यूज करके फॉर्मूले में वैल्यू रख के निकाल सकते हैं, बट ये जो B1, B2, B3, B4 की वैल्यू है वो आपको चैप्टर के पीछे गिवन है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि C2 की वैल्यू हम लोग किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और बाकी लोगों को भी वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।